कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ने वाली धनतेरस का हमारे धर्म में बहुत महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस साल धनतेरस का त्योहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पर बहुत सारे लोगों के मन में धनतेरस की पूजा को लेकर प्रश्न रहता है कि धनतेरस की पूजा कब करनी है, कैसे करनी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:37 से रात्रि 8:11 तक। साथ ही 2 नवंबर को वृषभ काल का समय शाम 6:18 से रात्रि 8:14 तक है। तो उस समय पूजा करना सबसे अधिक फलदायी रहेगा जब प्रदोष काल और वृषभ काल दोनों ही हो। इसीलिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:18 से रात्रि 8:11 तक रहेगा। आपको इसी समय पूजा करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे किया जाता है। आप भी चाहें तो इस विधि से पूजा कर सकते हैं या फिर आप जिस विधि से हर साल पूजा करते आए थे उस विधि से भी पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी है। तो धनतेरस के दिन यानी 2 नवंबर को मंगलवार प्रातः काल जगने के बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी का स्मरण करें। उसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे ढंग से कर लें। फिर संध्या काल स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहां भी पूजा करनी हो उस स्थान पर एक चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके पश्चात गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। उसके बाद चौकी पर पीले रंग से रंगा हुआ चावल से स्वास्तिक बनाएं। फिर चौकी पर थोड़ी थोड़ी चावल 4 स्थान पर रखें और चारों स्थान पर पुष्प रखकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। जिनके पास भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी का प्रतिमा न हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मेरे पास नहीं है, तो उन्हें इसके लिए दोनों के जगह कोसी रखकर और सुपारी में मौली धागा लपेटकर कोसी में भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर के स्थान पर रखकर उनका ध्यान करें। फिर जो पीले रंग का आप चावल से स्वास्तिक बनाए थे उसके बीचों बीच एक दीपक जलाकर रखें और उसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं। और माता लक्ष्मी को सफेद बर्फी या फिर बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफेद बतासा बहुत प्रिय है। साथ ही कुबेर भगवान और भगवान धन्वंतरी को भी सफेद बर्फी का भोग लगाएं। उसके बाद फल का भोग सभी देवताओं को लगाएं। साथ ही इस दिन 13 दीपों का दान करने का विधान है। पहला घर के मंदिर में, दूसरा धन्वंतरी देवता को, तीसरा यम देवता को, चौथा चित्रगुप्त जी को, पांचवा पितरों को, छठा घर के बीचों बीच, सातवां तुलसी जी के पास, आठवां गौशाला में, नौवां पानी की टंकी या कुएं के पास, 10वां छत पर बालकनी में दोनों किनारों पर, 11वां भंडार गृह या रसोई में, 12वां तिजोरी में और 13वां कुल देवी के नाम से दीप दान किया जाता है। अब जो दिया आप यम के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए आटे का चौमुखी दिया बनाकर चारों तरफ से बत्ती लगाएं और उसे एक तरफ से जला लें। उसके बाद यम का दीपक मुख्य दरवाजे से बाहर दाईं ओर इस प्रकार रखें कि दिए का लव दक्षिण दिशा में हो। फिर उन्हें भी पूजन करने के पश्चात सफेद बर्फी का भोग लगाकर पानी का पंडार दें और प्रणाम कर वापस लौट आए। ध्यान रहे लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें। उसके बाद सभी देवी देवता को जल से पंडार दें और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर से
परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगे और भगवान धन्वंतरी से परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, इसका वरदान मांगे, जिससे आपका परिवार तथा स्वयं भी सालों भर निरोगी रहे। उम्मीद है आपको धनतेरस की पूजा विधि अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।